हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास इन एंटेड। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए। हम लोग अभी पढ़े प्रश्नावली 8B त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। इसमें हम आज सॉल्व करेंगे 29 और 30 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार में, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके आधार में, आधार कौन सा है, क्यूआर है, उसके आधार में दो बिंदु जो है एम और एन, उसके सिरों से, आधार के सिरों से क्यू और आर जो है, आधार का सिरा सिरों से बराबर दूरी पर लिए गए हैं, यानी कि क्यू एम बराबर आर एन है। तो सिद्ध करना है कि वो जो दो बिंदु लिए गए हैं वो त्रिभुज के शीर्ष से बराबर दूरी पर हैं, यानी कि ये बिंदु जो है एम और एन त्रिभुज के शीर्ष पी से बराबर दूरी पर है, यानी कि पी एम बराबर पी एन को सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर के आधार में, पी क्यू आर के आधार में जो दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर के आधार में दो बिंदु उसके सिरों से बराबर दूरी पर लिए गए हैं। दो बिंदु यहाँ पर लिख देंगे एम और एन, एम और एन, एम और एन जो है उसके सिरों से बराबर दूरी पर लिए गए हैं। अर्थात चूँकि पहले दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका मतलब हुआ कि पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। और जो है ये दो बिंदु लिए गए हैं एम और एन, वो आधार के सिरों से बराबर दूरी पर है। इसका मतलब हुआ कि क्यू एम बराबर एन आर, क्यू एम बराबर एन आर या आर एन। तो इतना आपको दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे कि सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज के शीर्ष से बराबर दूरी पर है। तो त्रिभुज का शीर्ष है P, तो पी एम बराबर पी एन सिद्ध करना है। त्रिभुज के शीर्ष P से M की दूरी और त्रिभुज के शीर्ष P से N की दूरी बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो पी एम बराबर पी एन यदि सिद्ध कर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो यही लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि पी एम बराबर पी एन, यही सिद्ध करना है, पी एम बराबर पी एन। चलिए उत्पत्ति लिखते हैं, तर्क उत्पत्ति लिखते हैं। पहले लिखेंगे चूँकि दिया हुआ है कि चूँकि पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, आपका ये चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर, ये आपका क्या है, दिया है, ये दिया हुआ है, दिया है। तो इसलिए कोण जो है, कोण क्यू बराबर कोण आर होगा, क्योंकि प्रमेय नंबर 10 के अनुसार त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं प्रमेय नंबर 10 के अनुसार। तो इसलिए कोण आर बराबर कोण क्यू हो जाएगा। पी क्यू के सामने कोण आर है और पी आर के सामने कोण क्यू है, त्रिभुज पी क्यू आर में। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण आर हो जाएगा, कोण क्यू बराबर कोण आर। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं के समूह कोण है, ये समान भुजाओं के समूह कोण प्रमेय नंबर 10 के अनुसार समूह कोण है। अब चलेंगे, कोण क्यू बराबर कोण आर हो गया, पी क्यू बराबर पी आर दिया हुआ है और क्यू एम बराबर एन आर दिया हुआ है। तो आपका ये हो गया भुजा कोण भुजा, ये हो जाएगा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता अभिक्रित से ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू एम और पी आर एन, त्रिभुज पी क्यू एम और त्रिभुज क्या है, पी आर एन है, पी आर एन, त्रिभुज पी आर एन में। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू एम में क्या है, पी क्यू एम में पी क्यू है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे पी क्यू बराबर। अब देखेंगे त्रिभुज पी आर एन में पी आर है, पी क्यू बराबर पी आर, ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये भुजा हो गया, ये एक भुजा हो गया। और इसके बाद देखिए त्रिभुज पी क्यू एम में कौन सा कोण है, कोण क्यू है, कोण क्यू है बराबर। अब देखेंगे पी आर एन में कोण आर है, कोण क्यू बराबर कोण आर है, कोण आर है। ये आपको मान ले कहते हैं समीकरण 1। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है। तो कोण क्यू बराबर कोण आर है, ये आपका क्या हो गया, कोण हो गया, भुजा कोण। इसके बाद भुजा जो है क्यू एम, पी क्यू एम में त्रिभुज पी क्यू एम में भुजा क्यू एम,
भुजा क्यू एम बराबर, यहाँ और लिख देंगे क्यू एम बराबर त्रिभुज पी आर एन में आर एन है, क्यू एम बराबर आर एन है, ठीक है, या क्यू एम बराबर एन आर भी लिख सकते हैं, आर एन भी लिख सकते हैं इसको। तो क्यू एम बराबर आर एन है, ये आपका क्या है, दिया है, ये दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका भुजा। यहाँ पर कौन सा सौरंग क्षमता कंडीशन लग रहा है, भुजा कोण भुजा सौरंग क्षमता अभिगृहित, भुजा कोण भुजा SAS सास अभिगृहित जो है उसके आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, लिखेंगे। इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिगृहित से SAS रूल से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PRN के सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज PQM और PRN सर्वांगसम होगा, PQM और PRN सर्वांगसम हो गया। इसलिए जो है दोनों त्रिभुज के सभी 6 अंक बराबर होंगे, तीनों भुजा और तीनों संगत कोण जो है वो बराबर होंगे। तो इसलिए त्रिभुज PQM में देखिए PM और त्रिभुज PRN में इसका संगत है PN। तो यहाँ इस पर लिख देंगे कि इसलिए PM बराबर PN। ये क्यों हो गया, तो ये हो गया CPCT रूल से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, CPCT रूल। यहाँ लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। तो यही सिद्ध करना था, PM बराबर PN। यहाँ पर लिख देंगे कि अतः सिद्ध हुआ। ये आपका हो गया 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं किताब में भी। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, AB बराबर AC है, भुजा BC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि BE बराबर CD है, दिखाएं कि AD बराबर AE। लगभग सेम क्वेश्चन है, 29 जैसा ही है। तो इसमें जो दिया है लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में दिया है कि AB बराबर AC है और भुजा BC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार है कि BE बराबर CD, भी आपका दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि AD बराबर AE, यानी कि वही सिद्ध करना है जो 29 नंबर में क्वेश्चन था कि जो दोनों बिंदु हैं वो त्रिभुज के शीर्ष से बराबर दूरी पर हैं। तो आपका हो गया, सिद्ध करना है, लिख दिए हैं AD बराबर AE। तो उत्पत्ति तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC आपका दिया हुआ है, AB बराबर AC। इसलिए प्रमेय नंबर 10 के अनुसार त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, उसके अनुसार कोण B बराबर कोण C हो जाएगा, ये लिख देंगे यहाँ पर। त्रिभुज के समान, यहाँ लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के ये सम्मुख कोण है। कोण B बराबर कोण C हो गया, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज, लिखेंगे अब जो है त्रिभुज देखेंगे ABE और त्रिभुज ACD में, ठीक है। त्रिभुज ABE, कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, ABE, त्रिभुज ABE, ये आपका त्रिभुज ABE और ACD में, त्रिभुज ACD में ADC देखिए अब कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, ABE, यह त्रिभुज ब्लू वाला त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD लाल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ABE
ए बी ई में देखिए तो ए बी है, त्रिभुज ए बी में क्या है, ए बी है, और त्रिभुज ए सी डी में क्या है, ए सी है। ए बी बराबर है ए सी के, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी डी में ए सी है। ये आपका हुआ दिया हुआ है, दिया है। ये आपका हो गया क्या, ये आपका भुजा हो गया, ये आपका भुजा हो गया। इसके बाद जो है कोण बी, त्रिभुज ए बी ई में देखिए तो क्या उनसा कोण है, कोण बी है। ए बी में कोण बी है, तो ये त्रिभुज ए बी में कोण बी हो गया, बराबर किसके है, त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज ए सी डी में कोण सी के बराबर है, ये कोण सी के, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। यहाँ पर जो है समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से कोण बी बराबर कोण सी, तो ये आपका क्या हो गया, ये कोण हो गया, कोण हो गया। इसके बाद देखिए त्रिभुज ए बी ई में बी बराबर सी डी, बी बराबर सी डी दिया हुआ है, तो त्रिभुज ए बी ई में बी है और त्रिभुज ए सी डी में सी डी है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी ई में क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, और त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी में सी डी। त्रिभुज ए बी ई में ये आपका बी ई हो गया, ये पूरा बी ई हो गया, और त्रिभुज ए सी डी में ये पूरा सी डी हो गया। और चूँकि बी बराबर सी डी दिया हुआ है, बी बराबर सी डी ये आपका दिया है, बी बराबर सी डी दिया है, ये क्या हो गया, भुजा, भुजा हो गया। तो इसलिए लिखेंगे भुजा कोण भुजा या सास नियम से भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता अभिगृहित से, सर्वांग समता अभिगृहित से, या लिख देंगे सास नियम से त्रिभुज जो है, त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई जो है सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के सर्वांगसम होगा। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम सिद्ध हो गया। तो इसलिए त्रिभुज ए बी ई में ए ई, त्रिभुज ए बी ई में ए ई और त्रिभुज ए सी डी में ए डी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ए डी, इसलिए ए ई त्रिभुज ए बी में ए ई है, इसके सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा है। तो सर्वांगसम त्रिभुज ए बी ई का, ए बी ई में सर्वांगसम त्रिभुज ए बी ई में ए ई का संगत भुजा कौन सा है, ए डी है, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की ये संगत भुजा है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। या इसको लिख सकते हैं ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई, यही हमको सिद्ध करना था। तो लिख देंगे कि अतः सिद्ध हुआ, तो सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 30 नंबर भी सॉल्व कर लिए। किताब में आपको दिया हुआ है संकेत में, किताब में संकेत में दिया हुआ है कि ये जो है बी माइनस डी कर दिया है, ठीक है। बी माइनस डी चूँकि दोनों में है, बी और सी डी में बी ई, यहाँ देखिए बी ई और सी डी में डी ई दोनों में है, तो दोनों में से जो है डी को घटा दिया है, दोनों को डी को घटा दिया है, तो बी डी बराबर इसी हो जाएगा, बी डी बराबर इसी हो जाएगा। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 29 के अनुसार ये त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई को सर्वांगसम सिद्ध किया है, तो उससे भी वैसे भी हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी डी में मिल जाएगा ए डी और त्रिभुज ए सी ई में मिल जाएगा ए ई, तो उससे वैसे भी आप सर्वांगसम सिद्ध करके त्रिभुज ए बी डी और ए सी ई को सर्वांगसम सिद्ध करके ए डी बराबर ए ई प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम यदि त्रिभुज इस तरह से जो बनाए हैं यही दोनों त्रिभुज ले लेंगे तो भी हमारा जो है ए डी बराबर ए ई सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये हमको तो यही आसान लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 29 और 30 इस क्लास में सॉल्व कर लिए, 29 और 30 इस क्लास में सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 31 से आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।